बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ग्रेड 1। कैसे हैं आप सब लोग? और आज के लेसन के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। आज डियर टीचर्स हमारा एक न्यू एसएलओ है जिसमें हमने कुछ नई टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है और वो बच्चों तक डिलीवर करनी है। याद रखिए मैथ्स के भी कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स ऐसे स्पेशल होते हैं जो इनका कनेक्शन 100% मैथमेटिक्स के साथ होता है, और जिस एसएलओ में वो टर्म्स इस्तेमाल की गई हों, वो वोकैबुलरी वर्ड्स मौजूद हो, जब तक उन वर्ड्स का मायने बच्चों को समझ नहीं आएगा वो उस एसएलओ को पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो जो आज का वोकैबुलरी वर्ड है उस पर हम फोकस रखेंगे और उसको लेसन के दौरान बार बार इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे उसके साथ एसोसिएशन बना सकें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो आज का हमारा लेसन नंबर है बच्चों, लेसन नंबर 7। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, आई विल गेट सम ब्लू। लेसन नंबर 7 है आज, जो कि टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 9। इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि इस कॉन्सेप्ट में देयर आर टू कॉन्सेप्ट ब्लेंडिंग टुगेदर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इसलिए आज हम इसको ब्रेक करके सिर्फ असेंडिंग के पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो टीचर्स, आज का जो एसएलओ है उसमें कंप्लीट एसएलओ सेज अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 9। नाउ दी वर्ब इज अरेंज, यानी उन्होंने अरेंज करने हैं नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज के लेसन में हम असेंडिंग के पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं ताकि इस वर्ड के साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, और जब उनको नंबर्स दिए जाएं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में वो रख सकें और उनको अरेंज कर सकें, जो कि आज का हमारा टास्क है। तो वार्म अप एक्टिविटी है प्यारे बच्चों। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्लासरूम में से बाहर जाना पड़ेगा और स्कूल के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे चंद सीढ़ियाँ हो, आपने वहाँ जाना है और एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाना है और ज़ोर ज़ोर से वो नंबर बोलते जाना है, जैसे 1 2 3, और जैसे आप स्टेप करते जाएंगे 9 पे जाके आपने स्टॉप कर जाना है, वापस आ जाना है और अपने अगले फ्रेंड को भेज देना है। टीचर ये स्टेज की एक्टिविटी आप बच्चों को करवाएं और साथ साथ इनको बताएं कि व्हेन वी आर गोइंग अप विद नंबर्स दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं, चाहे लिखाई में चाहे किसी एक्टिविटी में, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के बाद आप सीट्स पर बैठ गए। अगर किसी को प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों आज का? अभी जो आप एक्टिविटी करके आए स्टेज के ऊपर, उसमें आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह आपने 9 स्टेप्स चढ़े, और जब 9 स्टेप तक आप पहुंच गए, क्योंकि आज का हमारा एसएलओ हमसे अप टिल 9 की रिक्वेस्ट कर रहा है, सो वी विल स्टे अप टिल 9। Now, what is actually happening when you're moving? You are increasing the numbers and the steps. आप ऊंचाई की तरफ जा रहे थे और साथ साथ स्टेप्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा था। सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। इसी एक्टिविटी को ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर हमने अंडरस्टैंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसमें टीचर ने इसी एक्टिविटी को टॉयज के साथ करके दिखाया है। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। तो जनाब, आपके सामने मेरे पेपर कप्स आ गए। पेपर कप्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। कौन से नंबर्स? वही नंबर्स 1 to 9 जिनको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम इनको 1 to 9 इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ये अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे कि जब हम एक छोटे नंबर से और एक बड़े नंबर के दरमियान में फासला तय करते हैं तो हम इंक्रीज कर लेते हैं उसको। कैसे? लेट्स सी। हम जाएंगे 1 से लेके 9 तक। And where is number 1? 1. So I'm going to place the paper cup on the next number. 1 more is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो बच्चों, आपने कुछ नोटिस किया कि आपका पेपर कप जो पहले यहां पे था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया, और जब मैं इसको वापस करूंगी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। हमारा पेपर कप का टावर बन गया जब हम नंबर से हम ऑर्डर पे जा रहे थे। तो अगर इस तरह हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर,
दैट इज नोन एज गोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आप असेंडिंग ऑर्डर में एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं? अगर मैं आपको स्टिक्स दूं, आइसक्रीम स्टिक्स जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हों, तो कैन यू पुट देम इन एन ऑर्डर? 2 से पहले क्या आएगा? 3 and then we go. Can you see it? Let me put it like this. 4, 5. Let me show you more. 6, 7, 8 and 9. तो कौन सा नंबर मिसिंग है बच्चों? इसमें नंबर 1 मिसिंग है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने स्टिक्स के साथ भी एक स्टेयर्स बना ली। तो आप चाहें टीचर्स तो फ्लैश कार्ड की मदद से भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा के बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। सो प्लीज़ बच्चों से ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाएं। आप ग्रुप्स में बच्चों को टेबल पे बुला लें, एक ग्रुप को कप्स दे दें, एक को स्टिक्स दे दें, एक को फ्लैश कार्ड्स दे दें, और अगर चाहें तो एक को ब्लॉक्स दे दें और वो आपको ये एक्टिविटी करके दिखाएं। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखा आपने टीचर ने कितनी अच्छी और कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराई। अब तो आपको असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक समझ आ गया होगा। इसीलिए अब बारी है आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी करके दिखाने की जिसमें आप चीज़ों की मदद से असेंडिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक सजेस्टेड एक्टिविटी है टीचर्स, जो मैं बच्चों से करवाना चाहती हूँ। अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं मौजूद या इसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद है तो वह बच्चों को दें, लेकिन इस एक्टिविटी को करके बच्चे खुद से स्ट्रॉ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और पेस्ट करेंगे, और इसके बाद वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड दिस एक्टिविटी मस्ट बी डन इन ग्रुप्स, ताकि एक ग्रुप मेंबर कटिंग करे, एक पेस्टिंग करे और दूसरा उसको एक्सप्लेन करें। तो 3 से 4 के ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर लें, और ये एक्टिविटी या इसी तरह की दूसरी एक्टिविटी, क्योंकि आज का जो हमारा SLO है वो कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो अरेंजमेंट के लिए जितनी भी आप वेराइटी इनको प्रोवाइड कर सकती हैं during the lesson, give them that opportunity to learn the SLO better. So please pause the video. चार्ट पेपर या पोस्टर एक्टिविटी करने के बाद आपने इसको क्लासरूम में पेस्ट कर देना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे डिसेंडिंग का, तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग को आपस में कंपेयर भी करेंगे और फिर उसका फ़र्क सीखेंगे कि वो फ़र्क क्या है। तो शाबाश, आई होप आपने एंजॉय की होगी वो एक्टिविटी। लेकिन अब बारी आती है कुछ किताब पे काम करने के लिए, और किताब का सफ़ा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। टीचर्स आपको ये बता देंगी कि बुक में पेज नंबर कौन सा है। वैसे तो आप ग्रेड 1 है, खुद से भी देख सकते हैं। आप टीचर्स बच्चों को दें 5 से 8 मिनट, ताकि वो इस टास्क को कंप्लीट कर लें। व्हाट दू हैव टू डू इज दे हैव टू कंप्लीट दिस फ्लावर रो बाय राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और साथ हमने नंबर स्पेलिंग्स की भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो इस टास्क को 3 से 5 मिनट दीजिए ताकि बच्चे कंप्लीट कर लें, एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद शाबाश बच्चों, आपने अब अपनी किताब पे भी काम कर लिया है। और याद रखें, किताब पे जब हम काम करते हैं तो हमने यकीन करना होता है पूरी अच्छे तरीके से कि हमें समझ आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं। तो टीचर ने अब आपको असेस करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, एक छोटी सी और एक्टिविटी है जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने स्कूल के बैग की। और फिर आप क्या करेंगे, यू विल अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अप टू 9 यूजिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर स्कूल बैग। तो जनाब, इस एक्टिविटी को करने के लिए थोड़ा सा मैसी काम है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से करना है। अपने बैग में से तमाम चीज़ें बाहर निकाल लें, बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल, इरेज़र, जो भी आपके बैग में मौजूद है। और अगर इसमें कोई आपने रैपर्स फेंके हुए हैं या कोई ऐसी गंदी चीज़ फेंकी है तो प्लीज़ उसको भी निकाल के बाहर फेंक दीजिए डस्टबिन में। और अपने बैग को नीट एंड क्लीन करने का ये बहुत अच्छा मौका है। इस एक्टिविटी को करने के लिए जब आप चीज़ें टेबल पे निकाल लेंगे तो आपने पहले सबको काउंट करना है और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मे बी यू हैव 2 पेंसिल्स, 5 इरेजर्स एंड देन यू हैव 6 कॉपीज़ एंड 10 बुक्स। तो वो आपने इस तरह उनको असेंडिंग ऑर्डर में अपने टेबल पे अपने बैग की चीज़ों को अरेंज करना है, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, देखिए मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ें हैं। एंड देन वंस द एक्टिविटी इज़ डन, यू विल रैप इट अप एंड पुट एवरीथिंग इनसाइड योर स्कूल बैग। और ये काम आप खुद करेंगे, आपकी टीचर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगी और फैसिलिटेट करेंगी काउंटिंग में। तो टीचर्स बच्चों को होमवर्क दे दीजिए, बुक का ये पेज का पार्ट जिसमें बच्चों ने कुछ नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में फिल करना है। नाउ दे कैन डू इट अलोंग विद
एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट जिसमें थोड़ी सी कलरिंग भी करेंगे और नंबर्स को भी कंप्लीट करेंगे। ये वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है अलॉन्ग विद द लेसन प्लान एंड विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। टीचर्स इस प्रेजेंटेशन में से जो मटीरियल आप निकालना चाहें, मजीद ऐड करना चाहें लेसन को बेहतर बनाने के लिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू। दीज रिसोर्सेज आर फॉर यू। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।